हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा हिंदी पेडागोजी। चाहे वो आप एसटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीटेट का दे रहे हो, कोई भी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से अध्यापक की परीक्षा दे रहे हो, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले मैंने बनाई थी पेडागोजी के टैग, यानी सीडीपी के जो टैग बनाए थे, वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा परीक्षा की दृष्टि से, और काफ़ी जो नंबर है आपके बढ़ने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ है, वो ज्वाइन कर लें। और ये आपके निःशुल्क वालों को भी मिलेगी और पेड कोर्स वालों को भी मिलेगी। पेड कोर्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम वीडियो संपूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कहने का अभिप्राय टीजीटी लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जानकारी आपको दी जाती है। तो यहाँ देखें हिंदी टैग वर्ड्स, यानी टैग वर्ड्स जिसमें हम पढ़ेंगे पहले नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सकारात्मक के बारे में बताऊंगी। तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर हमारी तैयारी नहीं भी होती है, उन्हें देखकर हम तुरंत निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे पहला हमारा है सकारात्मक, यानी सही दिया है। पॉजिटिव दिख तो रहा होगा ना आपको ये, क्योंकि मैंने भाई ये क्या, वैसे मैं टाइपिंग में बहुत टाइप लग जाता है तो मैं लिख देती हूँ। तो सकारात्मक है या सही है। तो भाषा का प्रयोग, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और या हिंदी में नहीं साइकोलॉजी में भी दिया है या पेडागोजी में, कोई भी विषय की पेडागोजी है तो ध्यान रखें बच्चों को भाषा के अवसर, यानी किसी भी, और ये तो भाषा दिया है लेकिन किसी भी कला है, कोई स्किल है बच्चे के अंदर, तो भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। मान लीजिए आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपको आज्ञा दी है, यानी अवसर दिया है। अगर आपको बचपन में नहीं पढ़ाया जाता तो क्या ये वीडियो तक आप पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते, ठीक है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक विद्यालय पूर्व, यानी आपको देखा होगा अगर हम व्यवहारिक रूप से पढ़ें, अगर आप नहीं भी रटें तो भाषा अर्जन, बच्चा जो है, अभी हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर पे, आपके भी बेटा बेटी होंगे, कोई साल का कोई 2 साल का, तो वो क्या है, आपने क्या उसको विद्यालय में थोड़ी ना सिखाया है। विद्यालय से पूर्व भी बच्चा सीखता है, माता पिता से सीखता है, समाज से सीखता है, दादा दादी से सीखता है। तो बच्चा का जो भाषा का विकास है वो सहज ही होता है। प्रोत्साहित करना, अब मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहा है, भाषा को छोड़िए, आप कोई भी बच्चा कार्य कर रहा है और वो अच्छा है उसके भविष्य के लिए, या कोई नेगेटिव नहीं कार्य है, तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित मतलब शाबाश बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। मान लीजिए वो आप क्या है, बड़ों के पैर छू रहा है, या आप जैसे दादा जी बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, तो आप उस शाबाश बेटा बहुत अच्छे बोले, ऐसे प्रोत्साहित करेंगे। व्यापक कथन जैसे समाज, अब क्या है व्यापक, व्यापक का मतलब होता है विस्तार से, लंबा चौड़ा, यानी जिसका दायरा संक्षिप्त न हो, संकुचित न हो। तो वो क्या है, ये सब समाज से सीखता है। व्यापक कथन, अगर ये शब्द आपको मिले तो वही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। मैं ये सकारात्मक बात कर रही हूँ, यही आपका उत्तर होगा। आकलन पोर्टफोलियो, तो आकलन पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? तो एक ये विधि होती है, एक जैसे कि मान लीजिए बच्चा का शुरू से लेकर अंत तक का पूरा ब्यौरा होता है, स्कूल में पूरा विवरण होता है कि बच्चे ने पढ़ाई में क्या किया है, कला में क्या किया है, जैसे डांस है, सिंगिंग है, और क्या है, और भी कलाएँ हैं, जैसे खेल कूद है। तो पूरा विवरण बच्चे का एक चार्ट होता है, बना दिया जाता है कि ये बच्चा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर भाषा सीखने की क्षमता, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके ये ऑप्शन में हो तो यही आपका उत्तर होगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चौमस्की, देखो ये मैंने एक बार पूरा सह लगा दिया था, कहीं पूरा सह लगा हुआ कहीं आधा है। तो आप सभी जानते हैं कि नाम जो लिखा जाता है तो वो गलत नहीं होता है। तो ये भी चौमस्की एक हिंदी भाषा के विद्वान रहे हैं, साइकोलॉजी से पेडागोजी बच्चों की जो जानकारी रखने वाले विद्वान रहे हैं। तो इस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं कि पूरा से आएगा आधा से आएगा, तो दोनों ही मिल सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। भाषा सीखने की क्षमता, इनका कहना है कि बच्चा भाषा जन्मजात से सीखता है, यानी जन्म से सीखता है। मान लीजिए आपके घर में बच्चा हुआ हो तो आपने देखा होगा जैसे बिना ही बच्चा बचपन में शुरुआत में माँ माँ ऐसे बोलता है, तो वो जन्मजात यानी बचपन से बच्चा सीखता है, जन्म से सीखता है। भाषा, मातृभाषा को स्वीकार करना, अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है
तो आपने देखा होगा कि मातृभाषा जैसे हम बुलवाते हैं, आजकल तो बच्चों को शुद्ध हिंदी बुलवाते हैं, अंग्रेजी बुलवाते हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ज़्यादातर क्या है मातृभाषा सीखते थे। जैसे आप हरियाणा से हो तो हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान है राजस्थानी बोलते हैं, या यूपी से है तो वहाँ भी जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, ऐसी भाषाएं बच्चा बोलता है, क्योंकि वो परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची वहाँ से सीखता है। तो ये नहीं कि आप जैसे स्कूल में बच्चा अब जाने लगा, उसे हिंदी नहीं आती है, उसे अंग्रेजी नहीं आती है, बच्चा अब क्या है अपने जो गांव की, देहात की, अपने जो परिवार की भाषा बोल रहा है, तो उसे आप ये नहीं कि ये क्या बोल रहे हो, आप उसे डांट नहीं सकते। बच्चे उसको सहज स्वीकार करेंगे कि ये क्या है, इसकी मातृभाषा है, हम उसे मना नहीं कर सकते बल्कि उसे बढ़ावा देंगे। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, अब बच्चा क्या है, अपने छोटा बच्चा वो तुतला कर बोल रहा है तो, या फिर कई गलत उच्चारण कर रहा है तो हम क्या है उसे रोक नहीं सकते भी आप गलत उच्चारण कर रहे हो, तो या प्रयास कर रहा है तो हम क्या उसे प्रोत्साहित करेंगे, प्रयासपूर्ण उसे प्रयास करने देंगे। पढ़ना अर्थ समझकर, अब बच्चा पढ़ रहा है तो हम क्या है उसे रट्टाफिकेशन पर जोर नहीं देंगे, वो पढ़ रहा है अर्थ समझकर, यानी पढ़ना और अर्थ समझकर पढ़ना तो एक है। जैसे ऐसे ओरल उच्चारण कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा अर्थ समझकर पढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, वो आगे तक जाएगा। ये नहीं कहते ना वीरवान के होत चिकने पात, तो ऐसी बातें होती है। लेखन मौखिक विचार, अब क्या बच्चा क्या मौखिक से भी सीखता है, लिख कर भी सीखता है, तो उसे भी हम बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। फिर है विचारों की अभिव्यक्ति, अब मान लीजिए आपने कोई लेख दिया कि मेरा स्कूल दिया, या ऐसे दे दिया मेरे स्कूल, या मेरा मित्र दे दिया। जैसे हम भी छोटे थे तो हमें एक लेख यानी एक निबंध मिलता था लिखने के लिए, एक प्रस्ताव मिलता था। जैसे दे दिया कि महात्मा गांधी पर लिखो, या जवाहरलाल नेहरू पर लिखो, या मेरा विद्यालय लिखो, या मेरी गाय माता लिखो, कोई भी है, चाहे किसी विद्वान पर है, या ये सब अपने बारे में लिखो। तो हम ये नहीं थोप सकते नहीं आपने गलत लिखा, वो जो भी उसके मन में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है जैसे मेरा विद्यालय है, और भाई यहाँ तक बच्चे ने लिख दी कि मेरे विद्यालय में ऐसी पेंटिंग हुई, और आपने उसे नहीं बताया कि ऐसी पेंटिंग, उसने देखा, वो समझा कि हमारी दीवारों पर ऐसी पेंटिंग, हालांकि उदाहरण नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा विचारों के जो भी उसके मन में आ रहा है, ऐसा तो नहीं जैसे कि अपशब्द के अनुसार है तो वो तो सीखेगा ही नहीं, मतलब ऐसे उदाहरण बता रही हूँ कि वो जो भी लिख रहा है गलत है सही, हम उसकी विचारों के अभिव्यक्ति से आज़ादी देंगे। भाषा विविधता संसाधन, सीखने में वृद्धि। भाषा विविधता मतलब कि एक बच्चा क्या है अंग्रेजी बोल रहा है, मान लीजिए उसके परिवार में ज़्यादा भाई अंग्रेजी पढ़ने वाले तो अंग्रेजी बोलेंगे तो ठीक है, उसको भी हम सहज स्वीकार करेंगे। एक हिंदी बोल रहा है उसको भी हम सीखने में वृद्धि, बल्कि हम उसका जो है ज्ञान में और वृद्धि करेंगे। भाषा अधिगम प्रयास, मैं लिख चुकी हूँ। बाल साहित्य, अब बच्चे का बाल साहित्य, जैसे हम छोटी छोटी कहानियाँ देते हैं बच्चों को, अपने कहानियाँ, जैसे कि देखा होगा कि भी आप किसी पक्षी पर कहानी लिख कर आओ, किसी पशु पर लिखो, या कोई अच्छी शिक्षा है जैसे अपने माता पिता के बारे में, तो बाल साहित्य में हमसे प्रोत्साहित करें। प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी बच्चा क्या है चित्र के माध्यम से, आपने बोला बच्चे को भाई तुम गाय का चित्र बनाओ, कोई पुस्तक बनाओ, जैसे कोई झोपड़ी, बचपन में हम झोपड़ी तिरंगा बनाओ, तो उसे सीखने देंगे। भाषा विभिन्नता, विभिन्नता मैं बता चुकी हूँ, विभिन्न विभिन्न भाषाओं की विविधता। विविधता मतलब कि ये है, जैसे विभिन्नता के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। कोई बच्चा शारीरिक रूप से विभिन्न है, कोई जैसे कि किसी अंग में, या जिसे दिव्यांग बोलते हैं, कोई कमी रही, या उसे कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, या फिर ऐसा है कि कोई बच्चा तुतला कर बोलता है, या बच्चा कोई जैसे आर्थिक में कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है, कोई बच्चा काला है, कोई गोरा है, या कोई सामाजिक परिवेश उसका ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो वो थोड़ा कम है। तो हम क्या है इन चीज़ों को नहीं कि भाई तुम किसी कैसे परिवार से आते हो, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो भाषा विभिन्नता, ये नहीं विभिन्न के हर तरह की विभिन्नता को हम स्वीकार करेंगे। विविधता भी ऐसी है, विभिन्न जैसे विविधता, जैसे कोई आ रहा है जैसे पिछड़े परिवार से आ रहा है, कोई अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत है, जैसे सारी ही विभिन्नता और विविधता दोनों ये समान समान रहेंगी। ठीक है। अनेक संदर्भ में भाषा का प्रयोग, अनेक संदर्भों में मतलब कि जो भी वो संदर्भ, ये थोड़ा मैं क्रॉप करना भूल गई थी अनेक संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जैसे कि अनेक संदर्भों में मतलब कि मान लीजिए कि बच्चों को हमने कोई लेख दिया था तो अनेक संदर्भों में, जैसे कोई बच्चा ज़्यादा बीच बीच में हिंदी भी प्रयोग कर रहा है, अंग्रेजी भी कर रहा है, हरियाणवी भी कर रहा है, तो उसको हम पूरी छूट देंगे। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए ये सारे आपके उत्तर में होंगे, अगर वो उत्तर में सही है पूछा गया, यानी सही है या पॉजिटिव है या फिर क्या है
मतलब है, ये देखो, ठीक है सही है। तो मैंने आपको सकारात्मक पॉइंट बताए। अब हम चलते हैं नकारात्मक की तरफ, यानी नेगेटिव की तरफ। तो ये तो आप गांठ बांध ले, केवल मात्र ही भी और जोड़ लेना, मैं भूल गई थी लिखना। केवल मात्र ही भी सिर्फ, ये अगर आपको 5 शब्द दिखाई दे तो ये आपका गलत उत्तर होगा अगर सकारात्मक पूछा गया तो। अगर नेगेटिव यानी गलत है पूछा गया तो यही आपका उत्तर होगा। विशेष बात ध्यान रखनी है, पहले मैं बोल रही हूँ, आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है, सही पूछा गया है, गलत पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। केवल मात्र ही भी तो या सिर्फ ऐसे शब्द होते हैं वो नेगेटिव यानी नकारात्मक अर्थ के होते हैं, गलत होते हैं। अगर गलत पूछा गया तो यही आपका उत्तर होगा और सही पूछा गया तो यही काट दिया जाएगा। कंठस्थ करना, हम बच्चे को कंठस्थ नहीं करें। जैसे कि हम बचपन में जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम पढ़ते थे जब हमारे टाइम में, तो हमारे टीचर क्या है कंठस्थ करवा देते थे। हमें नहीं पता क्या आ रहा है, उसका अर्थ क्या है, या मछली जल की रानी है, इस तरह की एक चिड़िया के बच्चे चार, इस तरह से हम क्या कंठस्थ करते थे। लेकिन आजकल जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार हम बच्चे को कंठस्थ नहीं करवाएंगे। काव्यात्मक भाषा मतलब कि जैसे कठिन शब्द हो, जैसे कवि की भाषा होती है तो वो साहित्यिक भाषा होती है। जब छोटे बच्चे हैं साहित्यिक भाषा कैसे सीखेंगे, उनको हम काव्यात्मक भाषा में गलत उत्तर होगा। अगर नेगेटिव में पूछा जाए तो यही आपका उत्तर होगा। नेगेटिव पॉजिटिव फिर बोल रही हूँ, विशेष ध्यान रखना है। हम बच्चे की मातृभाषा पर जोर देंगे, ना कि साहित्यिक और काव्यात्मक भाषा पर। स्मरण करना, याद करना, रटना, ये बिल्कुल नहीं आएगा कि रटना है याद करना है, बल्कि अर्थ समझकर पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, जैसे प्राइवेट स्कूलों में क्या होते हैं बिल्कुल रटवा देते हैं भाई। पाठ्य पुस्तक मतलब कि जो आपका सिलेबस दिया है और सिलेबस की जो बुक होती है बिल्कुल रटवा देते हैं। भी रट्टे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अंक ग्रेड आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये क्या है, वैसे होता भी यही है। अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो ये होता भी यही है वास्तव। लेकिन साइकोलॉजी और पेडागोजी ये मानती है कि हम पाठ्य पुस्तक बच्चों को नहीं रटवाएंगे बल्कि उसे व्यवहारिक शिक्षा देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने व्यवहारिक लिखना मैं भूल गई थी, व्यवहारिक और जोड़ लेना। अगर व्यवहारिक शिक्षा दिया हो तो व्यवहारिक आप जरूर करेंगे। बाधा अजटिलता, अगर कहीं भी बाधा आ रही है बच्चों को, जटिलता आ रही है तो नेगेटिव पूछा गया है तो यही आपका उत्तर होगा। अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो ये गलत होगा। मातृभाषा को अनदेखा करना, अब बच्चा मातृभाषा में कोई प्रश्न सुना रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको हिंदी में दिया था तो आप मातृभाषा में क्यों सुना रहे हो, अब मैंने आपको अंग्रेजी में दिया था आप क्या इसे मातृभाषा में क्यों, जो भी उसे मतलब पूरी आज़ादी देंगे बच्चे को। मानक भाषा पर बल देना, देखो यहाँ आप थोड़ा सा सोच कर उत्तर लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने जैसे आपने पढ़ा है देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तो देवनागरी लिपि की विशेषता है कि मानक भाषा। तो लेकिन आप विशेष ध्यान देंगे, अगर बल देना, किसी भी शब्द में बल देना है मतलब ज़बरदस्ती फोर्स करना, बच्चे पर दबाव डालना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत होगा। तो बल देना तो बिल्कुल गलत होगा ही होगा। चाहे किसी भी वाक्य में बल देना है तो हम बच्चे पर फोर्स नहीं कर सकते, बल नहीं दे सकते, दबाव नहीं डाल सकते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देनी है। लेकिन मानक भाषा पर बल देना, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि मानक भाषा, लेकिन हम बच्चे को मानक भाषा पर दबाव देकर नहीं सिखाएंगे। अगर वो बच्चा खुद से सीखता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उसकी मातृभाषा पर जोर देंगे। वैज्ञानिक शब्दावली, अगर आपने देखा होगा तो हमारी वैज्ञानिक जो हमारी हिंदी लिपि है वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन हम बच्चे को सिखाएंगे तो वैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार नहीं, बच्चा जो सीख रहा है वैसे ही सीखेगा। सुंदर लेखन, अगर देखने में तो ये तीनों पॉइंट ऐसे लग रहे हैं, विशेष रूप से याद रखना। इसमें कुछ पॉइंट जैसे पाठ्य पुस्तक पर है, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप विशेष रूप से देखेंगे। सुंदर लेखन, हम क्या अब आप कहोगे मैम सुंदर लेखन तो अच्छी बात है, बच्चा सुंदर सुंदर लिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये उस पर फोर्स नहीं करेंगे भी आपको सुंदर सुंदर लिखना लिख कर सीख रहा है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम उसे कांटा लगा देंगे भाई तुमने अच्छा नहीं लिखा फिर से लिखना, ऐसा नहीं करेंगे हम। अगर बच्चे की अपने आप ही राइटिंग सुंदर है, अपने आप उसका लेख सुंदर है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दबाव देकर उसे सुंदर लेखन नहीं करवाएंगे। अब एक होता है प्रोत्साहित, तो ये एक है पॉजिटिव यानी सकारात्मक में और सही में उत्तर आएगा। एक होता है हतोत्साहित, हतोत्साहित का मैं एक उदाहरण देकर, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ये एक बच्चा ये है और एक ये है।
अब ये बच्चा मतलब पढ़ाटेदार, मतलब अंग्रेजी जो भी है, मैथ है, हर चीज़ में तेज है, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है। तो आप इन दोनों को पूछेंगे बताओ बेटा, तो ये तुरंत बताने लगेगा ये क्या कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा इससे, तो ये क्या है, ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। तो आप कहेंगे इसको भाई चुप रहे, बैठ जाओ। पहले हमारे टाइम में ऐसा ही होता था। अब ये बच्चा इंटेलिजेंट है, आप बोलेंगे इसको सुना बेटा, तो ये तेज तेज अच्छी मतलब स्पीड से सुना रहा है और बिना रुके सुना रहा है। तो आप इसे ये नहीं कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, देखो ये कितना अच्छा सुना रहा है। ऐसे बच्चे में क्या हीन भावना पैदा होगी। ठीक है, तो हतोत्साहित अगर नेगेटिव पूछा जाए तो यही उसका उत्तर होगा, नहीं है गलत में पूछा जाए तो यही इसका उत्तर होगा। लेकिन पॉजिटिव में पूछा जाए यानी सकारात्मक में पूछा जाए तो ये उत्तर गलत होगा। आप बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकते, बच्चे को आप प्रोत्साहित ही करेंगे। ठीक है, और ये विशेष रूप पे ध्यान रखेंगे, दबाव देना, किसी बच्चे पर आप दबाव नहीं दे सकते, कोई आप उसे शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते, कोई भी दंड है चाहे शारीरिक, जैसे देखो ना प्राइवेट स्कूलों में, भाई तुमने क्या एक शब्द अगर हिंदी का बोला तो 50 रुपये या 20 रुपये फाइन लगेगा, 30 रुपये लगेगा, जो भी फाइन। तो इससे क्या है, आप ऐसा उस पर नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों की एक अलग बात है और साइकोलॉजी पेडागोजी की एक अलग बात है। ठीक है, तो ये है दबाव, बल, कोई किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है। बच्चे को देखकर यानी बच्चे को केंद्र में रखकर ही आपको ये शिक्षा देनी है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, बच्चे केंद्रित शिक्षा होगी। ठीक है, तो ये एक मैंने पेडागोजी यानी साइकोलॉजी सीडीपी की भी और वीडियो बना रखी है, सीडीपी के टैग वर्ड, जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। मैं व्हाट्सएप पर, ये पेड और निःशुल्क दोनों के लिए है। अगर आपको एस्टेट की पीडीएफ चाहिए, टीजीटी पीजीटी की, तो अभी मैंने मात्र 300 रुपये में कर दी है। ऐसे मैं 1500 रुपये की दे रही थी, लेकिन अब काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आए कि मैम आपकी पीडीएफ ले तो ले, लेकिन आपके जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम बेरोजगार है, तो मैंने 300 रुपये की कर दी है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैं इस पेड पीडीएफ वालों को भी दूंगी और निःशुल्क वालों को भी दूंगी, इसे आप जरूर प्राप्त कर लें और इन वर्डों को आप जरूर देख लें, ये आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मात्र 999 रुपये की आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंट्रू तमाम तैयारी मात्र 999 रुपये में हो जाएगी। प्राप्त करना चाहते हो तो ये नंबर है मेरा 90 68 68 49 54, इस पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जो टीजीटी पीजीटी की पीडीएफ है वो ईएमआरएस एनवीएस ऑल टीजीटी पीजीटी में काम आएगी, एनसीईआरटी उसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ यानी 30 से 40 से 50% जो आपका जो पीजीटी का लिखित पेपर होगा हरियाणा के, उसके मैं निःशुल्क इसके साथ दे रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इसी साल आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते हैं। मिले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।